जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि घर में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए बोरिंग कराने का डिसाइड किया था। और ये इतना बड़ा काम फैल गया क्योंकि अभी तो बाहर मेकओवर किया था, सारे प्लांट्स में लेकर आई थी, लेकिन पानी भी ज़रूरी है तो ये करवाना पड़ा। इतनी ज़्यादा मिट्टी और गंदगी हो गई 2 दिन की, ना तो जैसा बाहर है ना बिल्कुल ऐसा ही 19-20 अंदर हो गया। तो कोई मैं DIY वीडियो शूट ही नहीं कर पाई, कुछ स्टिचिंग भी नहीं कर पाई। तो सबसे पहले यहाँ से मिट्टी हटवाई और पहले डिसाइड किया कि इसे सफाई कर दूँ, तभी आगे कुछ काम स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं इवनिंग में मुझे मार्केट भी जाना है, लेकिन तो थोड़ा सा लेकिन पहले सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल दोबारा से उतना ही काम हो गया, पूरा दिन इन सब कामों में लग गया क्योंकि इतनी गंदगी थी, वो सारी साफ़ करी और सारे स्टैंड्स दोबारा से सेट किए, सफाई करी और इसके बाद मैं गई मार्केट। और मतलब बड़ा अच्छा सा लगा, पूरा दिन लग गया। ये भी मेरे एक बहुत बड़े DIY वीडियो के बराबर ही मेहनत इसमें लगी और थक गई बहुत ज़्यादा। और मार्केट से लेकर आई मैं कुछ सामान, लेकिन पहले मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ करी। तो उसमें सबसे पहले है ये देखिए, एक प्लांटर स्टैंड है जो कि मतलब जिसमें 2 पीस हैं, एक सेट है और इसमें ये 2 आए हैं। मुझे ये चाहिए थे और क्योंकि मुझे हाइट पे जब कभी भी प्लांट्स रखने होते हैं घर के अंदर तो मैं मतलब एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, मुझे वो किसी स्टूल वगैरह पे रखने पड़ते हैं और उससे बहुत अच्छी शो नहीं आती है। जबकि ये जो स्टैंड है ये मेटल के बने हुए हैं, दोनों की हाइट जो है डिफरेंट है और किसी भी कॉर्नर पे बहुत कम जगह में इनको रखा जा सकता है और सुंदर भी बहुत लगते हैं। अब वो जो टेंशन है ना स्टूल पे पौधों को रखने वाली, वो मेरी ख़त्म हो गई और इनका कलर भी बड़ा अच्छा है। और ये साइजेस में आते हैं, जैसे ये मेरा वाला जो साइज़ है ये 9 इंचेस वाला साइज़ है, एक इससे छोटा साइज़ भी आता है। रेट मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, शायद 1500 के आसपास ये 2 थे। और ये देखिए मनी प्लांट की कितनी सुंदर बेल है मेरी। मनी प्लांट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसे केयर करती हूँ, हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं मेरे मनी प्लांट। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे वालों का प्राइस शायद, मुझे पूरा नहीं ध्यान, शायद 1500 है और जो छोटा वाला साइज़ है वो 1300 का है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और जैसे किसी कॉर्नर को आप डेकोरेट करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा, सुंदर और बिल्कुल यूनिक तो नहीं कहेंगे लेकिन बड़ा स्टाइलिश सा आइडिया है। जैसे कॉर्नर में आप ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप ग्रीन प्लांट ही रखें, मतलब आप चाहें तो आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रख सकते हैं इसमें। तो देखिए इस कॉर्नर पे भी मैंने रखा, तो जो पीछे रैक रखी हुई है ना वो इतनी सुंदर नहीं लग रही थी जितने कि ये प्लांट्स लग रहे थे, प्लांटर्स लग रहे थे। तो आप इन्हें चेक करिएगा, अच्छे लगेंगे। और इसी के साथ जो दूसरी चीज़ है वो है ये एक लैम्प को जब कभी भी खरीदने की सोचो तो बजट हमेशा 2-2.5 हज़ार रुपए से ऊपर होता है जब आपको एक बड़ा लैम्प लेना हो, फ्लोर लैम्प लेना हो। ये जब मैंने लास्ट ईयर इसे चेक किया था तो ये 2.5 हज़ार रुपए से ज़्यादा का था, बट अब मैंने इसे 1700 में परचेस किया। बड़ा ही एंटीक स्टाइल का, बड़ा ही स्टाइलिश सा लैम्प है, मुझे बहुत पसंद आया। पहले भी मुझे ये बहुत पसंद था। और इसमें लाइट का फोकस दे सकते हैं, नीचे वुडन के इसमें लेग्स हैं और आप मतलब बढ़िया लगेगा। किसी भी वॉल को अगर आपको फोकस देना है तो आप उस वॉल को फोकस दे सकते हैं। लाइट इसकी अच्छी है, एक फोकस की तरह से पड़ती है, फैली हुई सी नहीं पड़ती है। मुझे बहुत पसंद आया। कॉर्नर डेकोरेट करने की अगर आप सोच रहे हैं, विंडो के आसपास का एरिया, तो ये दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। और अब इसके बाद जो मैं मार्केट से चीज़ें लेके आई जन्माष्टमी के लिए, चलिए वो देखते हैं। बहुत खास तो नहीं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। मेरे लड्डू गोपाल के श्रृंगार की चीज़ें हैं, कुछ उनकी ड्रेस हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और मेरे जो ठाकुर जी है ना वो थोड़े से बड़े हैं। जो लड्डू गोपाल होते हैं उनका एक नंबर होता है, तो जो मेरे वाले लड्डू गोपाल हैं वो 6 नंबर के हैं, तो उनके हिसाब से ही मैंने लिया है। और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं ये चीज़ बता दूंगी, जो भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, वो साइज़ के हिसाब से नंबर में आते हैं और उसी हिसाब से उनकी चीज़ें आती हैं। जैसे आप उनकी चीज़ खरीदने जाओगे तो आपको नंबर बताना पड़ेगा। तो मेरे ठाकुर जी 6 नंबर के हैं, तो उनके हिसाब से ये मैंने झूला लिया। ये मुझे 450 रुपीज़ में मिला है, 450 रुपये में ये झूला मिला। बड़ा अच्छा सा है, डेकोरेशन करूँगी। मेरे पास नहीं था, बड़ा मन था मुझे लेने का। ये एक्चुअली वुड का है और वुड के ऊपर ना ये पीतल की पत्ती है, जो ये पत्थर होती है, एक लेयर होती है, वो चढ़ी हुई रहती है।
इस तरीके से। ऑनलाइन अगर इसका लिंक होगा तो मैं आपको दूंगी। बहुत ही सुंदर सा है, बड़ा ही प्यारा सा है ये। इसमें जिस दिन ठाकुर जी का जन्म होता है उस दिन झुलाते हैं, मैं जो झुलाती हूँ। और अगले दिन जो होता है नंदोत्सव होता है जब, तो उसमें इनको झुलाया जाता है। आपके साथ शेयर करूँगी जन्माष्टमी पे भी कि मैंने इसको किस तरीके से यूज़ किया। इसके बाद तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मैचिंग का मुझे शौक है, तो मैं मैचिंग के हिसाब से उनका सारा श्रृंगार का सामान लेकर आई हूँ। तो इस बार जो मैं लेकर आई हूँ पिंक कलर का लेकर आई हूँ। लास्ट ईयर येलो कलर की ड्रेस थी, बहुत सुंदर ड्रेस थी। अब की जो है वो ये उनकी पिंक कलर की ड्रेस है। वैसे तो मैं ड्रेस बना लेती हूँ उनकी, लेकिन जो इसके लिए छोटा छोटा सामान चाहिए ना, लेस वगैरह, ये सब मेरे पास नहीं है। देखिए इस तरीके की ड्रेस है, बड़ी प्यारी सी पिंक कलर की। पिंक कलर का ही उनका मुकुट है और ये उनकी माला है, पिंक कलर की है ये। और ये देखिए, ये ना कुछ कानों के साइड में लगाते हैं, जब उन्हें पूरा उनका श्रृंगार करते हैं तो कानों के साइड में ये लगाने के काम में आते हैं। ये माला एक और है, ये उनकी बिंदी है और उनके गालों पे चिपकाते हैं इनको, मतलब गालों पे यहाँ चिपका देते हैं, बिंदी यहाँ लगा देते हैं। ये छोटे छोटे नगों की फॉर्म में आती हैं, नगों में आती हैं। ये हैं कानों के कुंडल हैं, ये उनकी पाजेब हैं, मुकुट पिंक कलर का वाले हैं। बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन में आते हैं मथुरा में। तो जैसे आप उनकी माला वगैरह चिपकाते हैं ना तो वो चिपकती नहीं, तो उसके लिए देखिए इस तरीके की ये आती है ब्लैक कलर की। इस तरीके से मोम होता है ये ब्लैक कलर का, ये आता है। इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ तोड़ लेते हैं, देखिए जैसे ये तोड़ लिया। इसे कहीं पे भी चिपका लेते हैं, उनकी बॉडी पे चिपका दीजिए और कपड़े पे चिपका दीजिए, और इससे उनकी माला वगैरह आप चिपका सकते हैं। इसे उन्हें साइड में लगा दिया, यहाँ पे यहीं से माला लगा दी तो दूसरी माला इस तरह से आ जाती है, ये मिलती है। बड़े अच्छे से इससे श्रृंगार हो जाता है ठाकुर जी का। और ये कपड़ों में भी चिपका सकते हैं। जैसे कपड़ों को आप देखते हैं ना, दुपट्टा इस तरीके से हो रहा है, इधर जा रहा है, तो आप दुपट्टे को उनके इधर चिपका दीजिए, बाद में कपड़े से भी छूट जाती है ये। और एक ये देखिए, ये है उनकी कौंधनी, कमर में बांधने की, जैसे बच्चों को बांधते हैं, ये उनकी कौंधनी है। कौंधनी है, पाजेब है, बिंदियां हैं, ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और देखिए ये है उनकी सुराई, इस पे खस लिपटी हुई है। मैं अभी तक मिट्टी की सुराई रख रही थी, लेकिन ये मुझे दिखी, ये इस तरह से खुल जाती है, ये खुल जाती है इनका ढक्कन। इसके अंदर इनका पानी भर के रखते हैं। तो ये देखिए ये सुराही है, बड़ी सुंदर सी खस लिपटी हुई है इसमें, तो ठंडा रहता है पानी इसमें। और इसे रखने के लिए आते हैं कुछ इस तरीके के, इनके ऊपर इसको रख देते हैं, इस तरह से देखिए रख जाती है ये ऐसे। और राखियाँ ली हैं, तो उसमें अपने भगवान जी की भी राखी ली है, बाकी सारी राखियाँ ली हैं। ये सब राखियाँ मैं लेकर आई थी, तो एक से एक मिलती हैं राखियाँ, तो आप बना भी सकते हो राखियाँ। तो ये सब राखी हैं। और हाँ, ये एक ट्रॉली ली है मैंने, इसके बारे में बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रॉली आपने कहाँ से ली है। ये ट्रॉली 100 रुपीज़ की मिलती है, और ये मेरे पास 2 ऑलरेडी हैं, ये तीसरी मैं लेकर एक और आई हूँ। जैसे कीज़ वगैरह होती है ना, वो सब इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो इसे मैंने इसलिए लेके आई हूँ कि कीज़ वगैरह इसमें रख दूँ। एक मेरे ड्रेसिंग एरिया में रखी हुई है इस तरीके की ट्रॉली, और एक जो है किचन में रखी हुई है। अदरक रखती हूँ उसमें मैं, तो अदरक ख़राब नहीं होती, चारों तरफ से इसमें हवा जाती रहती, बड़ी क्यूट सी लगती है। ऑनलाइन देखूंगी, मुझे मिल गई, ये 100 रुपीज़ की मिलती है। देखिए, और कितनी सुंदर ये स्टील की बनी हुई है। किचन वाली मेरी 3-4 साल पुरानी है, तो उसमें हल्की सी, क्योंकि उसमें पानी लगता है तो थोड़ी सी जंग आ गई, जो कि मैं स्क्रबर से करूँगी तो वो छूट जाएगी, हो गया। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, जैसे घर में एक नीचे का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन है, तो ऊपर के पोर्शन का सारा सामान अलग है। जैसे क्लीनिंग बास्केट मैंने अलग कर रखी है, तो जब पहले तो मैं क्लीनिंग जब करती थी तो नीचे से सारा सामान मुझे ऊपर लेके आना पड़ता था। और इसी तरीके से अब जब मैं पोंछा लगाती हूँ तो उसके लिए मैंने ले रखा है मिल्टन का, मैंने आपको शेयर भी किया है आपके साथ, मॉपिंग के लिए पोंछा लगाने वाला। तो अब ऊपर उसे लेके आना बार बार और नीचे लेके जाना बड़ा दिक्कत वाला काम था, तो मैं ये लेकर आई हूँ। केवल देखिए ये एक डंडा है, बिल्कुल उसी तरीके का, और उसमें फिट भी हो जाएगा। एक्चुअली जिसमें हम इसे घुमाते हैं ना, वो जो पोंछा लगाने वाला है, उसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसे मैं क्या करती हूँ ना, इसे पोछा लगाती रहती हूँ और नीचे वॉश बेसिन में इसे निकाल देती हूँ, इस तरह से बिल्कुल वैसे ही निकल जाता है।
और वॉश बेसिन में इस तरीके से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ बिल्कुल अच्छी, तो मेरा बिल्कुल साफ बना रहता है वो। और जैसे एक रूम में लगा दिया तो एक आध बार मैंने उसी में धो लेती हूँ, वॉश बेसिन में ही धोती हूँ। फिर बीच जब इसे लास्ट में मैं रखती हूँ तो मैं इसे सोप से, कपड़े धोने वाले साबुन से धो के रखती हूँ। तो जो ये आती है माइक्रो फाइबर का कपड़ा होता है और इससे पोंछा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ऊपर के लिए पूरा वो जो बकेट भी आती है उसका वो सब नहीं लिया, केवल ये ले लिया है। तो ये जो डंडा आता है ना, ये अलग से भी आपको मिल जाता है, ये भी अलग से मिल जाते हैं। तो मैंने ये एक और ले लिया है, तो इसे मैं ऊपर रख लूँगी और मतलब बकेट के साथ ऊपर रख लूँगी, या उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा मुझे नहीं पड़ती है, तो मैंने खाली ले लिया। ये मुझे 250 रुपीज़ में मिला है ये वाला। और अगर आप इसे मिल्टन ब्रांड का लेंगे तो शायद वो महंगा है, मैंने ऑनलाइन देखा था वो महंगा, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है। इसकी देखिए ये पूरा इस तरीके से बिल्कुल वैसा ही है, जैसे अच्छे से रोटेट भी आप इसे कर सकते हो। मैंने आपके साथ वीडियोस में शेयर किया है, लिंक दे दूंगी वीडियो का जिसमें मैंने इसके बारे में पूरी डिटेलिंग शेयर करी। बिल्कुल वही सिस्टम है, आगे इसमें लॉक लग जाता है, लॉक खुल जाता है इसी तरीके से। ये पूरा है, देखिए पूरा मूव हो जाता है बिल्कुल उसी तरीके से। तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर ली अपनी पूरी खरीदारी, जो कि त्योहारों के टाइम पे मैं छोटी छोटी करती हूँ। मतलब त्यौहार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपनी फैमिली के साथ मैं बढ़िया तरह से मनाने की कोशिश करती हूँ, और अब तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कौन सी चीज़ आपको बहुत पसंद आई वो भी बताइएगा। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।